जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधन पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज का विकास किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है कंपटीशन लेवल का। तो चलिए इसे जान लेते हैं आज कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। प्राचीन भारत में मेगास्थनीज के द्वारा नगरीय प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा मिलती है। देखिए इसे प्राचीन और जाते हैं तो ऋग्वेद में पंचायती राज के बारे में मिलता है जानकारी। सभा और समिति दो थे और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वहाँ से ही मिलता है। महाभारत और रामायण वहाँ भी मिलता है पंचायती राज के बारे में। उसी का स्वरूप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ये इस तरह से पहुँचा है। आगे देखते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आधुनिक भारत में 1687-88 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास नगर निगम मद्रास नगर निगम की स्थापना करके हुई थी और इसके पश्चात 1726 ईस्वी में कोलकाता और मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई। तो आधुनिक भारत में सर्वप्रथम 1687-88 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा किया गया और इसके पश्चात 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना की गई। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट आ गए। पंचायती राज के विकास के लिए कई समिति बना, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट समिति को यहाँ लिया गया है जहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। और उस समिति में सबसे इम्पोर्टेंट समिति प्रथम स्थान पर बलवंत राय मेहता समिति है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। भारत सरकार ने जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में लागू किया गया था तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 में लाया गया था और दोनों विफल हो गए थे। इसीलिए इसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया 1957 में, जनवरी 1957 में। यह समिति नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? देखिए एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारा शक्ति केंद्र में हो, जैसे कि प्रधानमंत्री केंद्र में हो गए तो सब शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में हो, तो ये हो गया केंद्रीकरण। और एक हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, जैसे कि केंद्र से आ गया राज्य, राज्य से आ गया डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला और जिला से चल गया गांव तक, तो ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो यही हो गया विकेंद्रीकरण यानी कि शक्ति का बंटवारा। यह राज्य की शासन व्यवस्था को निचले स्तर तक ले जाता है, निचले स्तर तक यानी कि आम लोगों को भी भागीदारी इसमें दिया जाता है। यह लोकतंत्र के स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को संभव बनाता है, यानी कि आम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं और देश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया, यही बलवंत राय मेहता समिति वाला। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की। त्रिस्तरीय, देखिए त्रिस्तरीय इसको याद कैसे करें तो नाम से याद कर ले सकते हैं। नाम क्या है? बलवंत राय मेहता। 3 स्टेप में इनका नाम है। बलवंत 1 हो गया, राय 2 स्टेप हो गया और मेहता 3 स्टेप हो गया। तो 3 स्टेप में नाम है तो त्रिस्तरीय इन्होंने पंचायती राज की सिफारिश की। कौन कौन? तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, देखिए गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल जो भी कहिए, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की इन्होंने और इनका सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया। यानी कि इस योजना को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर में इसलिए लागू किया गया कि इस दिन
2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है और गांधी जी का यह सपना था कि गांव के लोगों को भी देश के विकास में भागीदारी हो, इसलिए 2 अक्टूबर को लागू किया गया था। और इसके बाद 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया इसे। पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में इसे रखा गया था। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और आर्टिकल 40 में है, तो राज्य की इच्छा पर है कि ये लागू करे या ना करे, इसलिए इसे संविधान में लाने के लिए कई समितियां आई और सिफारिश की कि इसे संविधान में शामिल किया जाए ताकि इसे लागू करना अनिवार्य हो जाए। अभी अनिवार्य नहीं था, ऐच्छिक था। इच्छा होगा राज्य सरकार को तो लागू करेगा, इच्छा नहीं होगा तो नहीं लागू करेगा, क्योंकि यह DPSP में शामिल है। इसलिए सादिक अली समिति पंचायती राज संस्थाओं की विफलता के कारणों का अध्ययन करने हेतु वर्ष 1964 में राजस्थान सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया। और एक है GL व्यास समिति पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन में सुधार हेतु सुझाव के लिए 1974 ईस्वी में राजस्थानी सरकार द्वारा यह समिति गठित की गई। इसकी मुख्य सिफारिश ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना था। ये दोनों समिति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन था UPSC का, उसमें आया था कि इनमें से कौन सा पंचायती राज से संबंधित समिति हैं, तो वो दोनों में ये दोनों का भी ऑप्शन में था और ये दोनों भी समिति पंचायती राज से संबंधित हैं। इसलिए यहाँ पर ले लिए कि माइंड में रखिएगा कि अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो ये भी है, इसलिए यानी ध्यान में सिर्फ रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है एक अशोक मेहता समिति जो 1977 ईस्वी में आया। दिसंबर 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। इसने अगस्त 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कि दिसंबर 1977 में यह समिति बना और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की। द्विस्तरीय, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो नाम क्या स्टेप में, 2 स्टेप में अशोक मेहता 1 2, 2 स्टेप में द्विस्तरीय, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। तो द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे गांव स्तर पर मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होना चाहिए। यानी कि ये मध्य स्तरीय मंडल पंचायत यानी पंचायत समिति को हटा दिया, सिर्फ 2 ही रहा, जिला परिषद जिला स्तर पर और गांव स्तर पर मंडल पंचायत। बीच वाला जो ब्लॉक स्तर पर था उसे हटा दिया गया। इन्होंने सिफारिश की। जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण इस समिति की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने कुछ कदम उठाए, यानी कि इसकी सिफारिशों को कुछ हद तक ये तीनों राज्यों ने अपनाया, लेकिन केंद्र सरकार से यह पारित नहीं हो सका। एक समिति है GV राव समिति जो 1985 ईस्वी में आया था। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। योजना आयोग, अभी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या हो गया, नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया। नीति है, अब योजना आयोग नहीं रहा, नीति आयोग हो गया इसके स्थान पे। इस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की। 4 स्तरीय कैसे याद रखेंगे, नाम से याद रखेंगे। GV राव 4 स्टेप में नाम है तो 4 स्तरीय रहेगा। ये सिफारिश की राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ये 4 स्तरीय सिफारिश उन्होंने की। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इसे अमान्य कर दिया गया, इसे भी लागू नहीं किया गया। इसने नियमित चुनाव आयोजित कराने की भी सिफारिश की। तो इन्होंने सिफारिश क्या की उसे ध्यान रखेंगे, मैं लागू हुआ कि नहीं हुआ उससे नहीं ज़्यादा मतलब है कि इन्होंने सिफारिश क्या किया। तो ST और महिलाओं का आरक्षण के लिए सिफारिश किए और नियमित चुनाव कराने के लिए इन्होंने सिफारिश की। ये मेन है पोर्ट, इसके ध्यान में रखिएगा। एक है LM सिंघवी समिति जो 1986 में आया और बलवंत राय मेहता के बाद LM सिंघवी समिति दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट समिति है, इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो 1986 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने
लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए इस समिति का गठन किया। और इनकी सिफारिश किया क्या उसको ध्यान रखेंगे। गांव समूह के लिए न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत के बारे में पहली बार किन्होंने सिफारिश की है, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने। न्याय पंचायत होता क्या है, तो जो छोटे छोटे विवाद हो गांव स्तर पर, उसे गांव स्तर पर ही सुलझा लेने के लिए न्याय पंचायत लाया गया। न्याय पंचायत जा रहे होंगे, पंच वाला जो होता है न्याय 5 व्यक्ति के द्वारा, वही न्याय पंचायत। तो छोटे छोटे मामला को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले आने की क्या ज़रूरत है, उसे गांव स्तर पर ही निपटा दिया जाए। इसका सुझाव एल.एम. सिंघवी समिति ने दिए थे न्याय पंचायत की। दूसरा है, गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी कि वित्त व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कहा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया जाए, इन्होंने सिफारिश की। और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक उपबंध की भी सलाह दी। इन्होंने 4 प्रमुख इम्पोर्टेंट है इनका सिफारिश। न्याय पंचायत, आर्थिक संसाधन को बढ़ाना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना। ये 4 सिफारिश उन्होंने की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक है पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन, जो 1988 ईस्वी में आया। इस समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के शक्तिशाली बनाने हेतु संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश पी.के. थुंगन समिति ने भी किया, जो 1988 ईस्वी में आया था। इस समिति के सुझाव पर 1989 में 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, जो लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था। तो पहली बार संविधान संशोधन लाया गया 64वां पंचायती राज के लिए, जो पारित नहीं हो सका। पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के समय 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब? पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत के 3 स्तर बताए गए। 3 स्तर कौन कौन थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन मध्यवर्ती स्तर यानी कि पंचायत समिति, जो ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लागू किया जाता है, का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा। भारत में 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया 24 अप्रैल को। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। तो ये पंचायती राज से संबंधित प्रमुख जानकारी थी। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, वहाँ से आपको एक नहीं कई क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।